सुबह के करीब 3 बजे, जुलाई 1989, मुंबई का भायखला इलाका। एक आदमी फुटपाथ पर सीधा लेटा हुआ है। उसके पास आधा टूटा हुआ सीमेंट का एक भारी टुकड़ा पड़ा है और उसका सिर पूरी हुआ। ना कोई चीख, ना कोई संघर्ष, बस एक खामोश वार, इतना सटीक, इतना ताकतवर कि खोपड़ी तुरंत चकनाचूर हो जाए। सुबह 5-10 बजे पहली लोकल ट्रेन पकड़ने वाले लोग उसी रास्ते से गुजरते हैं। कोई रुकता नहीं, क्योंकि मुंबई में सोते हुए इंसान और लाश के बीच का फर्क दूर से समझ पाना आसान नहीं होता। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उन्हें एहसास होता है ये कोई आम हत्या नहीं है, ये एक पैटर्न है। 1980 के दशक का आखिरी दौर। मुंबई अपने माइग्रेशन के सबसे भारी दबाव से गुजर रहा था। हर दिन हजारों लोग इस शहर में आ रहे थे काम की तलाश में, जीने के लिए, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए शहर के फुटपाथ अस्थायी घर बन चुके थे। ये लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं थे, ये सिस्टम के बाहर जी रहे लोग थे। ना कोई पहचान, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड। अगर ये अचानक गायब हो जाए तो कागजों में इनका कभी अस्तित्व था ही नहीं। इन्हीं लोगों में से एक था अब्दुल रहमान शेख। दिन भर मजदूरी करता और रात को नागपाड़ा के पास फुटपाथ पर सो जाता। उसकी एक आदत थी, सोने से पहले अपने चप्पल सिर के पास रखना। उसे लगता था रात में चोरी हो सकती है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि चोरी नहीं, मौत उसका इंतजार कर रही होगी। पहला मामला एक इकलौता हादसा समझा गया, दूसरा सिर्फ एक संयोग। लेकिन तीसरे केस के बाद मामला डरावना हो चुका था। सभी पीड़ित पुरुष थे, अधिकतर 30 से 50 साल की उम्र के, और सभी फुटपाथ पर सोने वाले। और हर शव पर एक ही तरह का घाव, सिर पर सीधा वार, भारी और कुंद चीज से, कोई बचाव के निशान नहीं। मतलब हमला इतना अचानक था कि पीड़ित को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सबसे खौफनाक बात, हर घटना स्थल पर हथियार वही मिला जो आसपास पड़ा हुआ था। पत्थर, सीमेंट का टुकड़ा, कंक्रीट का ब्लॉक। कातिल अपना हथियार साथ नहीं लाता था। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया हमला नहीं था, ये सोच समझकर चुना गया तरीका था। ये एक एफिशिएंट तरीका था। अब धीरे धीरे एक पैटर्न साफ दिखने लगा। हमले का समय रात 2 बजे से 4 बजे के बीच। लोकेशन सेंट्रल मुंबई का इलाका। पीड़ित की स्थिति गहरी नींद में। इसका मतलब साफ था, कोई ऐसा आदमी जो रात में शहर को समझ रहा था, उसे देख रहा था और फिर चुन रहा था। कौन कभी नहीं जागेगा। ये सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं थी, ये असुरक्षा की कहानी थी। फुटपाथ पर सोने वाले लोग सबसे आसान निशाना होते हैं। न कोई सुरक्षा, न कोई विरोध, न कोई जांच का दबाव। और सिस्टम भी ये जानता था, इन लोगों के लिए कोई सड़कों पर उतरकर आवाज नहीं उठाएगा। पुलिस के पास संसाधन सीमित थे। एक तरफ बढ़ते अपराध, राजनीतिक दबाव, सांप्रदायिक तनाव, और उन्हीं के बीच ये हत्याएं, प्राथमिकताएं बदलना स्वाभाविक था। इसका मतलब ये नहीं था कि पुलिस अयोग्य थी, इसका मतलब था सिस्टम अपनी सीमा से ज्यादा बोझ झेल रहा था और कातिल ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। अब अगर मनोवैज्ञानिक परत को देखें, ये कातिल जोखिम ले रहा था, लेकिन हर जोखिम पूरी गणना के साथ वो पीड़ित के पास जाता, उनके बिल्कुल ऊपर खड़ा होता, पत्थर उठाता और सिर्फ एक बार में सब खत्म कर देता। इतना नियंत्रण या तो बार बार अभ्यास से आता है या फिर अंदर जमी हुई किसी गहरी मजबूरी से। सवाल उठता है, क्या ये ताकत का खेल था, या दबी हुई हताशा का विस्फोट, या फिर समाज के खिलाफ एक खामोश बदला? कोई जवाब कभी साबित नहीं हुआ। मीडिया ने आखिरकार ध्यान दिया और उसे एक नाम दिया गया, स्टोन मैन। डर फैलने लगा, लेकिन हर किसी में नहीं। जो लोग घरों में सोते थे उन्हें लगा वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो फुटपाथ पर सोते थे उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा। एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति, एक प्रवासी जिसका अतीत हिंसक था, कुछ छोटे अपराधी। सबसे पूछताछ हुई, लेकिन कोई भी पैटर्न से मेल नहीं खाता। न कोई कबूलनामा, न कोई पुख्ता सबूत। फिर एक गवाह सामने आया। उसने दावा किया कि उसने एक आदमी को देखा रात के करीब 3 बजे, एक भारी पत्थर उठाते हुए। उसका हुलिया सामान्य, न कोई निशान, न कोई लंगड़ाहट, न कोई अलग पहचान। मतलब कातिल भीड़ में आसानी से घुल सकता था। और फिर जैसे ही दबाव अपने चरम पर पहुंचा, हत्याएं रुक गईं। अचानक, बिना किसी चेतावनी के। आधिकारिक आंकड़ा 13 हत्याएं। अनौपचारिक संख्या कोई नहीं जानता, क्योंकि कई मौतें
शायद कभी दर्ज ही नहीं हुई। आखिरकार ये मामला ठंडा पड़ गया। न कोई गिरफ्तारी, न कोई मुकदमा, न कोई निष्कर्ष। विशेषज्ञ भी बंटे रहे। एक ही सीरियल किलर जिसमें पैटर्न और नियंत्रण साफ था, या फिर कॉपी कैट किलर जहां एक घटना के बाद कई लोगों ने वही तरीका अपनाया। कुछ ने सोशल क्लींसिंग जैसी थ्योरी भी दी, हालांकि वो सबसे कमजोर मानी गई। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। सबसे असहज सच ये था, कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया। जिसका मतलब सिर्फ 3 संभावनाएं बचती हैं, या तो वो मर चुका है, या वो कहीं और चला गया, या फिर वो आज भी एक सामान्य जिंदगी जी रहा है और किसी को पता भी नहीं। मुंबई आगे बढ़ गई, ट्रैफिक फिर से सामान्य हो गया, फुटपाथ फिर से भर गए और सिस्टम ने इस केस को फाइलों में बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो आदमी इसलिए नहीं बच गया क्योंकि वो बहुत चालाक था। वो इसलिए बच गया क्योंकि जिन लोगों को वो मार रहा था, उन्हें बचाने के लिए कोई सिस्टम बना ही नहीं था।